6 माह थे, आप उसमें कर लेते। तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन को अपना फर्ज याद नहीं आया। और आज जब हम कह रहे हैं कि ये गलत हल्का बंदियां हुई और सूबाई हुकूमत ने मानी, सारी मीटिंगों में हम कहते थे 70 सीटों से महरूम किया, पीपल्स पार्टी ने माना कि 50 सीटों से महरूम किया। भाई हमें जब 50 सीटों से भी महरूम किया कराची वालों को, तो जिन्होंने भी इलेक्शन लड़ा इन 50 या 70 सीटों के कंप्रोमाइज और समझौते पे, उन्होंने तो हमारे हुकूक का आज ही से सौदा कर लिया, आगे वो क्या हमें हुकूक दिलाएंगे। तो ये बात याद रखनी है। तो इलेक्शन कमीशन भी उसमें शामिल है हमारे इस हुकूक के सौदे में। ये जानिबदाराना, गैर मुनसिफाना और ये कतई और कतई ये फीका इलेक्शन था, ये सूखा इलेक्शन था जो आज हाँ, उसके बावजूद भी अगर एक तो प्री इलेक्शन रिगिंग हो गई जो हमने बताई हल्का बंदियों में जो हाथ हुआ, दूसरी रिगिंग आज भी हुई कि पोलिंग स्टेशनों पर कतारें नहीं, पोलिंग स्टेशन वीरान और उजाड़। फिर भी अगर कुछ बैलेट बक्सों से अगर वोट निकलेंगे तो वो पुलिस और इंतजामिया और जो पोलिंग स्टाफ है वो उनकी मरूने मिन्नत, कुछ अगर कहीं पर थोड़ा वोटर्स टर्नआउट बेहतर होगा कि बाहर तो कतारें लगी नहीं, वोटर्स आए नहीं, फिर भी वोट अगर कहीं निकलेंगे पड़ेंगे तो वो इलेक्शन या पोल रिगिंग में आएगा। तो एक प्री पोल रिगिंग और ये पोल वाली रिगिंग, दोनों रिगिंग हुई। वैसे पुलिस वालों से भी हमें हमदर्दी है, उनको इजाफी काम करना पड़ा, ठप्पे पे काफी मेहनत करनी पड़ी उनको, और ताकि इंतखाबात को किसी तरह जायज करार दिया जाए। देखिए कराची सबका और कराची उन सब का है जिनकी जीना और मरना इस शहर के साथ है। कराची सबका, उनका नहीं है जो कराची को सिर्फ लूटने के लिए यहाँ आते हैं। कराची सबका है जो कराची के खातिर कुर्बानियां देते रहे हैं, और ये भी कुर्बानी और खैरात आज हमने कराची की खातिर, हैदराबाद के खातिर दी है। कराची सबका है, लेकिन सब फिर कराची की भी बने ना। सही बात। आपने कराची को दुबई समझा हुआ है, लूट का माल समझा हुआ है। इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी और किसी सूरत में इस सूरत हाल को कबूल नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। देखिए कराची की बात जो आखिरी खालिद भाई ने की, वही बात तो है ना कि कराची तो सबका है, लेकिन अब पीडीएम हो या कोई हो और किसी की वफाकी हुकूमत हो, उसमें चाहे पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, अब उन्हें भी कराची और कराची वालों और कराची के ये जो वारिस और नुमाइंदे हैं उनका बन के भी दिखाना है, वरना मशावरत का अमल जारी है। बहरहाल एमक्यूएम ये ठेका वापस ले रही है हुकूमतें बनाने का और चलाने और गिराने का। जी जी। देखिए हमारा ऐवान तो हमारी सड़कें हैं, उसको आबाद करेंगे, वही फैसले करेंगे, वहीं से चलाएंगे कराची को। अच्छा ये भी बता दें कराची और लंदन के बाइकआउट में फर्क क्या है? जी हम दस्तबरदार हुए हैं उस बेईमानी और धांधली की, अब किसी वजह से नहीं कि ये पसंद है ये पसंद नहीं है, ये इससे मुझे मेरी सियासी साख को या मफादात को या मुस्तकबिल को खतरा, इसके लिए तो नहीं किया ना। हमने साबित किया है और ये बात तस्लीम की है सूबाई हुकूमत ने भी, इलेक्शन कमिश्नर ने भी, कमीशन ने भी और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी, कि कराची में, हैदराबाद में प्री पोल रिगिंग हुई है। 70 से ज्यादा 73 यूसीज कराची की कम बनी है, जिसको पीपुल्स पार्टी ने 53 तस्लीम किया। हुई है ना, तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो जो तस्लीम खुद जिन्होंने ये डिलिमिटेशन की उन्होंने खुद तस्लीम किए कि हाँ गलती हुई है। तो ये किसकी जिम्मेदारी थी? इलेक्शन कमीशन किस लिए बना? तनख्वाह लेने के लिए बना है। अगर वो मुनसिफाना इलेक्शन नहीं करा सकता, शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकता, तो ऐसे इदारे की भी जरूरत कहाँ बनती है? और हमारा इसीलिए है कि हमने धांधली के खिलाफ अपने आप को दस्तबरदार कराया है, अपने सियासी मफादात के लिए नहीं। कब्रिस्तान में बड़ा अमन होता है। देखें
बाइकाट करके क्या अपने मफाद के लिए किया है? अब हमारा मेयर बनेगा यहाँ पे, हम कराची के मसाइल हमारे पास होंगे। ये कौन सा सियासी मफाद है? ये एमक्यूएम की हिम्मत है ना। यहाँ वो सारे लोग बैठे हैं जो कौमी असम्बलियों से और वजारतों से कई बार इस्तीफे दे चुके हैं। है कोई और मिसाल पाकिस्तान में? इलेक्शन के बाइकाट की कोई और मिसाल है? 85 का तो बिल्कुल, उसके अलावा कोई और मिसाल है? इंतखाबात नहीं, हमारा सियासी नजरिया हमारे लिए ज्यादा अहम है। हम उसूल हार के इंतखाब जीतने के सजावार नहीं बने और ना करेंगे ऐसे। उनका बयानिया उनको मंजूर हो, अवाम ने हमारे बयानियों को का साथ दिया है और सलाम किया है, और हम उनको सलाम करते हैं। भाई ये बता दें, काफी अर्से के बाद जब मुस्तफा भाई और रईस भाई मारूफ भाई आए और उसके असरात हमें शहर में भी नजर आए। इस वक्त हमारे सामने एक पुरानी मजबूत एमक्यूएम नजर आ रही है। तो पीछे तो जो हुआ वो हुआ, अब आइंदा एमक्यूएम की क्या पता मिले होगी अपने हुकूक के लिए, अपनी आवाम के लिए, अपने वोटर के लिए? एमक्यूएम ने आपको बता दिया अपना पूरा। हमने इस इंतखाबात को माना नहीं है, और वो लोग जो कि जिनके पास कराची का मैंडेट नहीं है, वो कराची का मेयर बनेगा, जिसकी कोई अखलाकी हैसियत नहीं होगी। तो हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि कराची को चलाने के लिए ऐवानों से बाहर बैठ के हम ज्यादा बेहतर खिदमत कर सकते हैं। हमने एक बार जो बगैर ऐवानों में, बगैर मेयर के, बगैर इलेक्शन लड़े, जो हमने हफ्ता सफाई की थी आज तक, उस तरह कराची में दोबारा कभी हफ्ता सफाई एमक्यूएम भी नहीं कर सकी है। अब दोबारा करेंगे, सियासी सफाई भी करेंगे और शहर की सफाई भी करेंगे। अच्छा, एक जुमला जरूर ले लें खालिद भाई की और हम सबकी तरफ से कि ये इंतखाबात धांधली ज़दा थे शुरू होने से पहले, और आज इंतखाबात हुए तो ये धांधली ज़दा हैं, और इसीलिए हमने इससे दस्तबरदारी इख्तियार की, दस्तबरदार हुए, इसमें हिस्सा नहीं लिया, और आज भी हम इन इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं एक आवाज़ में। भाई आम आदमी के लिए दस्तबरदारी और बाइकआउट का फर्क बता दें, क्योंकि आप दस्तबरदारी का वर्ड यूज कर रहे हैं, कहीं से बाइकआउट का वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका फर्क बता दें आम आदमी को समझने। देखें, आप भी फरमा रहे हैं और ये बॉयकॉट और दस्तबरदारी एक तरफ जो है वो अपनी इजारादारी के लिए सारे अहकामात हैं, दूसरी तरफ जो है वो शहर वालों की इजारादारी के लिए अहकामात हैं। हमने जो काम किया है उसको सूबाई हुकूमत ने एंडोर्स कर दिया। ये जो 10-1 की विड्रॉल है सूबाई हुकूमत की तरफ से इस बात का ऐलान है कि हमसे गलती हुई। वो क्या कह रहे हैं? 10-1 का जो विड्रॉल है, 10-1 आम आदमी के लिए क्या है बात? सिर्फ हमारा क्लेम नहीं है, जिसने हल्का बंदी की है सूबाई हुकूमत ने, उसने 10-1 की विड्रॉल में ये ऐलान कर दिया कि हाँ, हमसे गलती हो गई। जब सूबाई, और ये हम सूबाई हुकूमत गए थे, सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां जाओ, सूबाई हुकूमत के पास उसका इख्तियार है। जब उसने अपना इख्तियार करके 10-1 विड्रॉ कर दिया तो हमारा क्लेम तो बिल्कुल एंडोर्स हो गया ना। उसके बाद तो इलेक्शन कमीशन का कोई रोल ही नहीं था। इलेक्शन कमीशन को तो हर हाल में सूबाई हुकूमत की बात माननी थी। अगर 10-1 के विड्रॉल के बाद जिसमें अगर एक भी यूसी में डिसफंक्शनैलिटी है तो इंतखाबात नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी, हमारा क्लेम है 70 का, पीपल्स पार्टी 53 यूनियन काउंसिल्स पर एग्री कर गई। यहाँ 53 यूनियन काउंसिल्स कम है। 53 यूनियन काउंसिल्स पे पूरा एक शहर बनता है, एक छोटा शहर बनता है पूरा। 53 यूनियन काउंसिल, इमेजिन करें, जिला पूरा, एक पूरा शहर बनता है, एक पूरा शहर। 53 यूनियन काउंसिल जो है वो कम है। और अब इसके जानने के बावजूद ये फैसला लेने, अच्छा फिर पीपल्स पार्टी ने पहले दिन नहीं कर दिया ये काम, महीनों के मज़ाकरात के बाद वो डेफिनेटली, देखिए हर पार्टी, शायद हम भी होते तो उनकी जगह ये करते, हर पार्टी अपने हिसाब से उनको ये सूट करती है बात। उन्होंने एग्री इतनी आसानी से नहीं किया। उन्होंने बहुत सारे महीने लगाने के बाद इस वाली बात को कंसीड किया और एग्री किया। ये भी नहीं कि पहले दिन उन्होंने ये वाली बात मान ली हो। जब उन्होंने ये बात मान ली कि 53 यूनियन काउंसिल्स कम है, फिर अगर एमक्यूएम इंतखाबात में जाती तो इसका मतलब है कि हमें सीटों की परवाह है, लोगों की परवाह नहीं है। हमने अपने इस क्लेम को हमेशा के लिए वैलिड कर लिया। आज अगर एमक्यूएम चली जाती है इलेक्शन लड़ने के लिए तो कराची का ये हक हमेशा के लिए खत्म हो जाता। आज से तो ये तहरीक शुरू होगी, इस 53 यूनियन काउंसिल्स को इसमें इंक्लूड करा। ये बिल्कुल फ्लॉड है। हमने कल भी ये बात कर दी थी
کہ کوئی بھی میئر بن جائے اس پروسیس سے گزر کر کراچی کے لوگوں کا ٹکے برابر کا بھلا نہیں ہونا، ٹکے برابر کا بھلا نہیں ہونا۔ اچھا ایک اور اہم بات ہے، جو آدھی آبادی دکھائی گئی ہے اس کے تحت 73 کم ہے، پوری آبادی دکھائی جائے تو پاکستان کے دوسرے بڑے شہر سے بھی زیادہ ہے۔ اس وقت ڈسٹرکٹ سینٹرل ڈسٹرکٹ کی 43 یو سی ہیں اور آپ نے 73 یو سی ہم سے کھا لی ہے۔ ایم کیو ایم اپنا مقدمہ جیت گئی ہے، انصاف آ رہا ہے۔ جی اگر یہ الزامات نہ لگائیں تو ہمیں اپنے پر شک ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کے بیٹھنے سے پہلے جواب دے دیا یار۔ کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں کی نیوز کانفرنس آپ دیکھ رہے تھے۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ کراچی اور حیدرآباد کے حقوق کو چھیننے کی کوششوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آج دھاندلی ہار گئی اور کراچی جیت گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کیا کراچی اور حیدرآباد میں جیتنے والی جماعتوں کے پاس کوئی جواز ہوگا؟ نئی منتخب ہونے والے نمائندے کیا عوام کی نمائندگی کر سکیں گے؟ ایم کیو ایم نے 93 کے عام انتخابات میں بھی حصہ نہیں لیا تھا۔ ایم کیو ایم کی جگہ ایوانوں میں نہیں بلکہ عوام کے دلوں میں ہے۔ ایم کیو ایم نے 2001 میں بھی الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا۔ کراچی والے حوصلہ رکھیں، ایم کیو ایم ان کی نمائندگی کرتی رہے گی۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم نے 2001 میں بھی الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا۔ ایم کیو ایم کی جگہ ایوانوں میں نہیں بلکہ عوام کے دلوں میں ہے۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کراچی والوں کی مسترد شدہ جماعت ہے، اس انتخابات کو کوئی قبول نہیں کرے گا اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ قبل از انتخابات دھاندلی ہو گئی تھی، ہم نے 70 سیٹوں کی کمی کی وجہ سے اس الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ نئے منتخب ہونے والے بلدیاتی نمائندوں کو عوامی حمایت حاصل نہیں ہوگی۔ کراچی سے 4000 ارب روپے کا ٹیکس جمع ہوتا ہے۔